हाँ, अपन ने हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लिया। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर हाइपोटेनस आइडेंटिफाई कर लिया तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर हम हिंदी में बोलें तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बराबर होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए BC, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है BC। तो इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल होगा जो दो साइड बची है। कौन कौन सी साइड बची है? AC बची है और AB बची है। तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्राइंगल में अब बड़ी काम का चीज़ है। आपको दो साइड दी हुई थी है तो तीसरी साइड इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे दो सिमिलर ट्राइंगल में सिमिलर साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में क्या क्या होता है? ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे। तो छोटे ट्राइंगल के भी तीनों एंगल 180 के होंगे और बड़े ट्राइंगल के भी तीनों एंगल मिला के 180 के होंगे। तो एक तो ये प्रॉपर्टीज़ है ट्राइंगल की। तो BC इज सिमिलर टू AC। अब यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस लिया हमने बड़े वाले ट्राइंगल का और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस लिया। तो इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस ये कहलाती है सिमिलर साइड, है ना। अगर आप इसका हाइपोटेनस ले रहे हैं और इसका बेस या परपेंडिकुलर लेंगे तो दे आर नॉट सिमिलर साइड्स। सिमिलर साइड्स किसे कहेंगे? इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड और छोटे ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, ये सिमिलर साइड है। तो BC और AC सिमिलर हुआ, AB और A' B' सिमिलर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड है ये। देखिए, तीन ट्राइंगल में तीन साइडें होंगी, एक साइड सबसे बड़ी होगी, एक सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी साइडों के रेशो ले लीजिए और उसके बाद सबसे छोटी साइड के रेशो ले लीजिए, चाहे दोनों बीच वाली साइड के रेशो ले लीजिए। तो आप इन साइडों के रेशो लेते हैं तो BC और AC का रेशो लेंगे, AB और A' B' का रेशो लेंगे, AC और B' C' का रेशो लेंगे। तो रेशियो हमेशा सिमिलर साइड के ही लेना है आपको। तो देखिए, मैंने रेशियो लिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं BC अपॉन A', देखिए ये BC हाइपोटेनस हो गया, सबसे बड़ी साइड, और इस ट्राइंगल की भी सबसे बड़ी साइड। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड को मैंने ऊपर लिया है, यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल की साइड को नीचे लिया है, दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो लिया। इसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल की छोटी साइड AB और छोटे वाले ट्राइंगल की छोटी साइड A', B', ठीक है, इसका रेशियो ले लिया। तो अगर इनमें से तीन चीज़ें दी हुई है तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इसके रेशियो लेते हैं कि कहीं पर भी हमको 3 वैल्यूज़ दिया हुआ है तो चौथी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप चाहें तो इन दोनों का रेशियो ले लें, चाहे आप इन दोनों का रेशियो ले लें, चाहे इन दोनों का रेशियो ले लें। तो इसमें क्या है, AC अपॉन B', ये मीडियम वाली साइड हो गई। देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल की ये सबसे छोटी साइड, ये सबसे बड़ी साइड, और ये मीडियम वाली साइड। तो बड़े वाले ट्राइंगल की मीडियम साइड AC और छोटे वाले ट्राइंगल की मीडियम साइड देखिए, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई और ये मीडियम लेंथ की साइड। तो AC अपॉन BC का रेशियो ले लिया हमने, B', C' का। तो इस टाइप से ट्राइंगल की साइडों के रेशियो लेते हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए,
अगर आप ऊपर में बड़े ट्राइंगल की साइड ले रहे हैं तो मैंने ऊपर में देखिए यहाँ पे भी बड़े ट्राइंगल की साइड ली, यहाँ पे भी बड़े की ली, यहाँ पे भी बड़े की ली, और नीचे में ये छोटे की है, ये छोटे ट्राइंगल की, ये छोटे ट्राइंगल की। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप बड़े ट्राइंगल की साइड ऊपर ले रहे हैं और यहाँ पे आप छोटे की ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं।